गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। कैसे आप गुड सब? मजा मॉर्निंग। में? गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड मजामा। मॉर्निंग। 20 साल से ज्यादा का अनुभव, मतलब कैरियर की जो जर्नी रही है सब मेडिकल हॉस्पिटल से ही जुड़ी रही है। और उसी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जैसे ही ये चीजें दिखी, ऐसे बिना देर किए तुरंत एक्सेप्ट। आज ओ कारवां फतेहपुर से मिस्टर डॉक्टर उदय भान जी। डॉक्टर उदय भान जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। आज डॉक्टर साहब अपने दिल की बात बोल डालिए। सभी लोग आपके दिल की बात सुनने के लिए बेताब हैं। कैसी रही जर्नी, कैसा रहा सफर, अब कैसा क्या करना चाहिए? कंगन वाटर क्या कह रहा है? कंगन वाटर जी। सबको सबसे पहले तो 3DP सुपरस्टार टीम के सभी साथियों को, जुझारू लीडरों को नमस्कार तहे दिल से। और नमस्कार सर, नमस्कार। इनेजिक डिस्ट्रीब्यूटर सारथियों को सभी को नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली हमारा जो जर्नी रही है वो शुरू से मेडिकल क्षेत्र से ही रही है। और सन 97 से लेकर अभी 6-7 साल पहले तक हम केवल हॉस्पिटल में ही थे, चिरंजीव नर्सिंग होम इलाहाबाद। और हम एज ए ओटी टेक्नीशियन भी थे और अपना खुद का क्लिनिक भी चलाते थे, बेली हॉस्पिटल के पास। और ये कारवां हमारा बहुत लंबे समय से चलता रहा और बहुत अच्छा रहा। इसी बीच में हम जो है एक टीकाकरण का भी कार्य करते थे, जैसे हेपेटाइटिस बी का वगैरह एनजीओ के तहत। इसी बीच हमारी मुलाकात मदन पटेल सर से हुई, वो भी मड़ियाहू में। और उस बीच हम लोगों की बातचीतें हुई तो उन्होंने हमसे बात किया, हम लोगों से बात हुई तो एक बात आई, तो हम लोग फिर हीरो हंडा का ही वर्क कर रहे थे और पूरा इंडिया लेवल पर कर रहे थे। इसके बाद तो कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर पुनः वापस हो गए, तो हम चले आए इधर फतेहपुर चले। फिर बीच में हमें फोन आया कुछ दिन के बाद कि डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी चीज मिल गई है और उसको अब हम लोग करेंगे, और बहुत बेहतरीन चीज और आपसे रिलेटेड भी है। तो हमने कहा क्या है? कहें मिलेंगे तो बताएंगे। इन्होंने हमको फोन पे कोई भी बात नहीं बताई। तो ऐसे करते करते कुछ दिन के बाद मुलाकात भी हुई हमारी। इलाहाबाद आए हुए थे, आप झूसी में थे राजेंद्र जी के यहाँ पर, और हम भी उधर गए हुए थे। तो ये हुआ कि आओ मुलाकात करते हैं, और हम लोगों ने जब मुलाकात किया, जब मुलाकात किए तो इसके बाद बैठे नाश्ता पानी होने के बाद इन्होंने कहा आइए दिखाते हैं आपको एक चीज। अच्छा, वो उत्सुकता मेरे अंदर ज्यादा थी कि क्या ऐसा चीज है जो मदन सर कर रहे हैं और उसको देखा जाए। तो हमने 2 बार कहा तो इन्होंने 2 बार टाला, अच्छा चलिए नाश्ता पानी कर लेते हैं फिर बैठते हैं। फिर जब आप बैठे हैं हमको और डेमो दिखाना शुरू, और पानी के संबंधित पीएच वगैरह तो हमें सब कुछ ये पता ही था। वो पानी वर्क कैसे करता है ये अपने को पता नहीं था, मेडिकल क्षेत्र में होने के बावजूद भी। फिर इसके बाद जो है जब आपने हमें दिखाना शुरू किया, और जैसे ही इन्होंने ग्रीन टी में दिखाया, और ग्रीन टी दिखाने के बाद जब फल फ्रूट साग सब्जी में उतना नहीं गया उधर दिमाग हमारा, लेकिन जब आपने तेल तोड़ा तो समझ लीजिए ऐसा लग रहा था कि हम पूरे सेल लेवल पर ही पानी चला गया, सारे कोलेस्ट्रॉल निकल गए। उसी समय से माइंड क्लिक कर गया, ये चीज तो अभी तक हमारे मन में चल रहा था चीज बढ़िया है। लेकिन जब इसका हमने बिजनेस पार्ट देखा तो 100% हो गए कि नहीं अब इसको करना ही है। करीबन हम लोग वहां 2 से ढाई घंटा बैठे, केवल डेमो देखने तो गए नहीं थे हम लोग। 20 साल का, अपने 20-22 साल तक का हम लोगों का फ्रेंडशिप थी। तब हमने देखा, तो हम वहां से फिर चले कि चलो अच्छा चलते हैं इलाहाबाद। हम वहां चलने के बाद 500 मीटर एक दुकान थी चाय की, हम उस चाय की दुकान में रुके और
हमने फोन किया कि मदन सर एक काम कीजिए, आप यहाँ थोड़ा सा बाहर और पैदल अकेले आइए। अब हम चाय की दुकान पे रुके, मदन पटेल जी आए, हमको बताए। हमने कहा देखिए पैसा तो नहीं है और काम कैसे किया जाए। तो कहें चलिए इस पे भी वर्क होगा। फिर हमने कहा तो सपोर्ट करिए। फिर उस दिन हम गए नहीं, हम आपके यहाँ ही ऊपर रुक गए झूसी में ही। और 2 दिन हम पानी पिए, अभी तक हमने कुछ बताया नहीं था और हमको मस्सा हो गया था बवासीर का। तो जब हमने वहां पानी रात में पिया, 2-3 बोतल पानी पिया, सुबह फ्रेश होने में बड़ा आसान लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम दूसरे दिन फिर रुक गए। 2 दिन हम वहां रुके, तीसरे दिन वहां से 6 बोतल पानी लेकर हम आए यहाँ। और मदन पटेल जी से बात किए कि सर थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए। कहें बिल्कुल। अब हम वहां से आए फतेहपुर बाई ट्रेन। फतेहपुर में आने पर हमने यहाँ पर 2-4 लोगों से बातें किया, चर्चाएं की। अब उन लोगों ने कहा यदि ऐसा है तो आइए हमको दिखवाइए। तो यहाँ हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सादीपुर फतेहपुर में। अब यहाँ जब हमने उनको दिखवाया तो वो लोग देखे, कहें चीज तो बढ़िया है लेकिन थोड़ा महंगी है। तो अब बढ़िया चीज है तो थोड़ी महंगी होगी, ये तो सत्य है। अब उनको दिखाया तो वो फिर 2 दिन 3 दिन फॉलो अप किया लेकिन कुछ नहीं। अच्छा, पटेल जी को लिवा के हम आए बाय रोड मोटरसाइकिल से। अब यहाँ हमको उन्होंने दिखवाया, 2-3 बार राउंड में आए, लेकिन माइंड हमारा ये करता रहा कि चलिए इसको लगाएं तो कैसे लगाएं, अब पैसे नहीं, लगाएं तो कैसे लगाएं। 2018 के लास्ट में हमने अपनी मशीन मंगाई और शुरुआत किया। और वहां से ये कारवां कब कब चलते 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 लॉकडाउन आ गया। साल भर के बाद लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन के बाद कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना जा सकते थे ना मिल सकते थे। एक्चुअली ये रहे तो इलाहाबाद में है, अक्सर रहने वाले कानपुर के हैं, लेकिन रहे इलाहाबाद। तो फतेहपुर में भी हमारे कोई जान पहचान नहीं थी। फिर भी हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें कि सपोर्ट मदन पटेल जी का हमें बहुत ज्यादा रहा। अब आपने जब हमें शुरुआत की तो हम यहाँ रुक कर इन्होंने हमें बहुत बढ़िया, तब तक हमें कम से कम नहीं है तो आते थे 2 दिन 4 दिन रुकने के बाद फिर जाते थे, क्योंकि आपकी भी टीम थी तो चारों तरफ देखना था, बहुत ज्यादा रोक भी नहीं सकते थे। लेकिन हाँ, आप जब भी हमें रूम पे रुक जाते थे, कभी घर हमारे जब रुकते थे, तो हमसे ये कहते थे चलिए अब आप डेमो दिखाइए। अब भाई साहब मेरी तो बोलने की 1% हिम्मत नहीं थी। वैसे सैकड़ों आदमी खड़ा कर दीजिए हम बोल देंगे, हजारों रहेगा बोल देंगे, लेकिन बात रह जाए डेमो की और वहां पर आ जाए हेल्थ की, तो एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे सारे लोग बैठे होते हैं सामने, जिसमें कि अंदर से हिम्मत ही नहीं करती थी बात करने की। यहां तक कि हमें बोलने की एक शब्द यदि कहा जाए इसके प्रति, तो अंदर से 1%, जैसे हमारे गले के पास आकर एक पत्थर लटक गया, मैं आवाज नहीं निकाल पाता था इनर्जिक के प्रति, डेमो के प्रति। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये चलता रहा। अच्छा, हमारी वाइफ के सामने भी मदन जी बोलते थे कि भाभी जी आज देखिएगा, आज डॉक्टर साहब शाम को डेमो देंगे। अब हम शाम को डेमो देने, हाँ हाँ ठीक है दे लेंगे डेमो। और जब शाम के आते थे तो ये कहते थे एक काम करते हैं, रुकिए कल देते हैं। ऐसे करते करते 3 महीने हमने काट दिया और एक शब्द नहीं बोले। यहां तक कि न पीएच के बारे में बोला, न ओआरपी के बारे में, केवल सुनते थे। अब एक दिन डेमो चल रहा था कंटिन्यू, डेमो के बीच में ही सर ने किया क्या, तेल की बारी आई तो उन्होंने हमें बोला कि अब इसके बारे में, अच्छा 20-25 लोग हमारी ऑफिस में बैठे भी थे जो डेमो 2 महीने से देख भी रहे थे। अब उनके आगे उन्होंने खड़ा कर दिया कि अब इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। अब देखिए, कांच का गिलास हो तो वेटेड हो, अब रहा फाइबर का गिलास। अब फाइबर का गिलास था और हम जब पकड़े, अब मजबूरी है हम खड़े होना तो है ही है। अब हम पकड़े तो वो यों यों कांप रहा था, यों यों लगे कब छूट जाएगा, कब क्या होगा, ये मुझे समझ में ही नहीं आया। चलिए करते करते जैसे तेल तोड़ने वाला ही काम किए, तो तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगा, पटेल जी फिर आ गए, चलिए अच्छा आइए। अब फिर इन्होंने संभाल लिया। तो ऐसे हमें 2-3 बार इन्होंने किया, तब हमें हिम्मत आई।
हिम्मत आने पे 3 से 4 महीने लगा हमको बोलने में। जो फील्ड में ही रहने वाले व्यक्ति, लेकिन हम वहां नहीं बोल पाते थे, मात्र 10-12 लोगों के बीच में। अब ये कारवां हमने शुरुआत की, सपोर्ट आपका रहा, क्योंकि हम इस लाइन से, क्योंकि देखिए हमारी मेडिकल लाइन की रही है ना, कि इस बिजनेस लाइन का हमें 1%, लोगों को तो 1-2% पता भी होता है, हमें वो भी नहीं पता था। लेकिन एक चीज हमारे मन में बहुत चला करती थी, वो आज हम आप सब लोगों के आगे शेयर करना चाहते हैं। फिलहाल मदन सर को तो ये बात पता ही है, लेकिन हम आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम जब देखते थे कि कोई सभा लगी हुई है और कोई लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें भी एक कोई मेन है, तो हम ये सोचते थे कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसी चीज हो जिसमें हम कर रहे हो और हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हो उनसे भी पैसा आए और उनको भी पैसा जाए, ऐसा कोई काम। लेकिन ये जो सिस्टम मिला है हमको ये मैजिक का, ये हमारे लिए लाजवाब रहा और ये बहुत अच्छी चीज रही। और मैं जिस दिन डेमो देखा हूं, उस ही दिन से ऑन स्पॉट माइंड में क्लिक कर गया इसका बिजनेस पार्ट और इसका जो सिस्टम है। कैसी दया है कि हम बहुत ही अच्छे बने रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। ये हमारा कारोबार चला, फिर लगा लॉकडाउन। अब लॉकडाउन लगने के बाद अब हम तो कहीं जा नहीं सकते थे, फिर किसी तरह लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं पहुंचा कानपुर। और कानपुर में भी हमारा कोई परिचित नहीं, क्योंकि कानपुर के हम रहने वाले तो जरूर हैं, लेकिन घाटमपुर तहसील है हमारी। तो वहां से सीधे इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर अब फतेहपुर, फतेहपुर से अब हम कानपुर पहुंच रहे हैं। जब कानपुर पहुंचे तो कोई जानकारी नहीं, न कोई लोग। अब वहां हमने टेंट हाउस में बात किया, वहां से मेज लिया, वहां से कुर्सी ली किराए पर। अब हमने वहां से शुरुआत किया। कोई नहीं जान रहा था, लॉकडाउन का पीरियड भी चल रहा था, लेकिन किसी तरह हमने वहां अपने स्तर पे घर घर जाके, क्योंकि डोर टू डोर के हम बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, मदन पटेल जी सर के साथ में ही हम डोर टू डोर के खिलाड़ी बने हैं, अन्यथा डोर टू डोर के खिलाड़ी थे नहीं। अब वहां से हमने ये शुरुआत की, कारवां हमारा यहाँ से शुरू हुआ। आज हम जाकर एक अच्छे स्तर पे पहुंच चुके हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिए हैं, जिसमें कि आज हमारे पास टीम भी करीबन नहीं होगी तो 80-90 लोगों की टीम हो चुकी है आज हमारे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और साहब जर्नी में, और क्या नाम है, कहते हैं ना कि जीवन में जिसके साथ रहिए दिल से रहिए। तो जब दिल की बात है तो दिल से रहिए। आज डॉक्टर साहब पे कारवा, हम सभी लोग एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं किसी काम को, तो जिसका पहले अनुभव होता है, अगले आदमी हमारे बिलीव के ऊपर हमारे साथ जुड़ता है, अगर आगे इसको कार्यों को बढ़ाना चाहता है तो दिल से साथ दीजिए। जैसा आज डॉक्टर साहब ने स्टार्ट लेकर के आज 4-4 साढ़े 4 साल की जर्नी रही होगी, तो डॉक्टर साहब साहब आज भी ये चीज कहते हैं कि जब से धीरे तो दिल से जुड़े। मतलब कोई आज इतने दिन के लंबे सफर में कोई भी निगेटिव वार्ता नहीं है, और यही सबको चाहिए। अरे यार, जो काम कर रहे हो, जिस इंसान को जो चीज कर रहे हो आपके साथ है, दिल से कुर्बान हो जाइए। आप उनकी जगह आप बैठ जाइए तो आपको समझ में आने लगा आप क्या क्या कर रहे हैं। तो आज सबकी जर्नी के साथ साथ हम डॉक्टर साहब फतेहपुर कानपुर में बहुत सारे लोगों को डिवाइस दे भी चुके हैं। और देने के बाद उन सभी साथियों को, जब इतना परिवार में अच्छा अच्छा रिजल्ट आया है, ऐसे साथियों को हम बुलाना चाहेंगे कि वो भी अपनी अपने दिल की फीलिंग बताएं। डॉक्टर साहब, पहला नाम आप लीजिए। कौन ऐसे साथी हैं जो अपने साथ हो? जी। एक हमारे साथ टीम में कानपुर से हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। वो बहुत जुझारू लीडर हैं और उनकी जर्नी, बहुत सारी कंपनियों में उन्होंने काम किया है और एक अच्छे मुकाम पर रहे हैं। मैं उनका एक नाम लेना चाहता हूं, मिस्टर विजय भान पटेल जी कानपुर से। मिस्टर विजय भान जी पटेल कानपुर से आप। मैजिक आया जीवन में, है ना। एनर्जी प्लस मैजिक है कि 72%, 70% जब बॉडी में पानी की है और कहीं न कहीं 30% में भटक रहे हैं, है ना। तो ये हुआ कि भाई पहले उस पर चला जा,
जो आज का प्राकृतिक चीजें हैं, है ना, जल ही जीवन है। तो अच्छे तो पूरा एसिड बनता था, गैस से परेशान रहते थे, है ना। मिसेज को सांसों की दिक्कत थी, जिसे दमा अस्थमा बोला जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के समय, उस समय पता चलता था कि क्या किया जाए, है ना। ये लोग कभी एक बार तो ऐसा हुआ, हमारे केशव जी को हैं, केशव सर हैं, उनको हमने कहा सर मिसेज को बहुत प्रॉब्लम है, हम किसी तरह लेके जा रहे हैं। हाँ, पहले तो इनको दिखाना हमें, क्योंकि वहां हो सकता है ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। रास्ते में जब हमने पेट्रोल भराने लगे तो मतलब पकड़ ली कि अब हम लग रहा है कि बचेंगी नहीं। जी हाँ, धन्यवाद केशव जी, जिन्होंने हाँ समय पर वहां भी गए। यहाँ हमारे बर्रा में साई हॉस्पिटल है, जी वहां गए तो लगा कि यार है। तो उसी समय ये पानी यूज कर रहे थे, धीरे 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 आज 2 साल हुआ, बहुत है। आज वो कंगन का पूजा भी करती हैं उस तरीके से, कंगन का। डॉक्टरों ने रोका था कि ये ना खाओ, ये ना खाओ। आज पूर्ण रूप से, पहले तो पूरा आज तक गैस नहीं बनता, पहला तो लीवर ही सही है, तो सारा बिल्कुल। चीजें बहुत तो, सही। है ना। तो आज के डेट में मैं कहता हूँ भैया, सबसे बड़ा है जीवन मिला है खाने पीने के लिए, है ना। जो इच्छा खुश हूँ कि पूरा पूरा मेरा हेल्थ सही है। चलिए। मार्च, और इस साल पूरा टारगेट है, मैं 1,000 लोगों को इसके बारे में बताने का बीड़ा उठाया हूँ, कम से कम क्या 1,000। बात है, बहुत बढ़िया है, सुपर। चलिए, बहुत बढ़िया। कोर्ट से एक जुझारू लीडर है कमलेश मौर्य जी। यदि कमलेश मौर्य जी, सर जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार। कैसे? नमस्कार, कमलेश मौर्य है। जी और मैं 2000 सितंबर 2020 से एलर्जी थी मेरे को। जी वो दवा करवा करवा के परेशान हो गया। जी अरे वाह। कम से कम 12 डॉक्टर से हमने चेंज किया, जी लेकिन दवा बंद नहीं हो रही थी, कुछ भी हो। लेकिन जब हमें ये पानी मिला, जी। तब शायद हमें चमत्कार हो गया, हमारे जीवन में चमत्कार हो गया। क्या बात। हमने महस हमने कभी महसूस नहीं किया था कि शायद ऐसा भी हो सकता है। जी लेकिन शायद हमने जो महसूस किया, सर, चिकनाहट की चीजें जो कुछ भी खा लेता था, जी जी चिकनाहट का कुछ भी चीज खा लेता था, तो वो जैसे चावल चावल डॉक्टर साहब ने मना किया था, 3 साल से मैं चावल नहीं खाया था। खा जी लेता था तो पूरी रात खांसी आती थी। जी अच्छा अच्छा। और दवा मेरी चल ही रही थी। कानपुर जी में गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, और जिस जिस हॉस्पिटल की दवा मैंने किया है, जी वहां जी 6 6 7 7 महीने पूरा कोर्स किया है, अप्लाई किया है कि शायद हो सकता है मेरी ही गलती हो। जी जी। लेकिन वास्तविक में एक जीवन दान मिला है। मैं हमेशा परेशान रहता था 3 साल के दौरान। किंगन वाटर हमने शुरू किया, इसके बाद हम लगातार हमने कोशिश करते रहे, सबको प्रचार करते रहे, सबको। जी जी। जी। तो लोग। कहना चाहते हैं कि जिस तरह प्रॉपर्टी और सब बाकी उतना जरूरी नहीं है जितना उनका जीवन जरूरी है। अगर जीवन कुछ गड़बड़ी हुआ, जीवन तो उसका भार हम महसूस नहीं कर बहुत पाते, सही। मतलब लोड नहीं ले पाते। सारी धन संपत्ति सब खर्च हो जाता है, लेकिन परेशान ऊपर से रहते हैं सब कुछ होने के बावजूद। तो हम संदेश यही देना चाहते हैं कि ये मशीन हर घर में लगनी चाहिए, हर घर की उपयोगी है। ये एक दूसरी पर्सनालिटी है हमारे पास, यंगस्टर हैं, उनको आप लोग वैसे जानते हैं बस। एक है ओरई से हमारे आशीष कश्यप जी, जिनको आप पहले सुन भी चुके हैं। आज हम उनको दोबारा आपके सामने लाना चाह रहे हैं। वो अपने दिल की बात बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार नमस्कार। बढ़िया एकदम। आप क्या कैसे हैं बात है। सब लोग? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कैंगन वाटर के बारे में कानपुर में ही नॉलेज मिली, डॉक्टर साहब के पास से ही, उदय सर के पास से। मैंने डेमो देखा। यहाँ पे डेमो देखने के बाद जब मैंने घर पे बताया अपने कि पापा ऐसी ऐसी चीज है, और पापा को काफी सारी प्रॉब्लम, शुगर भी थी, शुगर भी उनका करीब रहता था 400 साढ़े 400 करीब रहता था शुगर। जी तो मैंने पापा को बताया घर जाके, पापा ऐसी ऐसी चीज है और बहुत अच्छी चीज है अगर हम लोग, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जी उसमें भी यही पढ़ा है कि एल्कलाइन होती है कोई चीज तो उसमें कोई बीमारी नहीं होती, एसिडिक होगी तो उसमें बीमारी होगी। तो ये चीज मेरे समझ में आ गई तुरंत।
लेकिन पापा को जब मैंने बताया घर जाके, तो पापा बोले अरे पानी से बीमारी ठीक होने लगे तो हो गया, फिर तो ऐसे ऐसा तो जमाना हो गया पानी पीते पीते। हाँ, पापा नहीं माने, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनको जबरदस्ती डेमो दिखवाया पापा को। अब जब डेमो दिखवाया तो बोले यार चीज तो बहुत अच्छी लगी, मतलब डेमो समझ में आया मेरे। एक बार पूरा हम कर। लेकर गए कानपुर, आकर डेमो दिखवाया। और डेमो दिखवाने के बाद जब डिसीजन लिया पापा ने कि चलो ठीक है, अच्छा है, इसको लगवाते हैं मशीन को। तब मेरा इस पे कोई फोकस नहीं था कि हाँ इस पे कोई बिजनेस है भी, मान लीजिए था भी बिजनेस, तो मेरा कोई फोकस नहीं था कि बिजनेस करना है कि नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं था। बस केवल ये था कि हेल्थ अच्छी हो जाए अगर पापा की, तो सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, घर पे जो है अभी लेंटर आज तक नहीं डल पाया, आज से 2 साल हो गए उस चीज को। और पैसे रखे हुए थे लेंटर डलवाने के लिए, घर बनवाने के लिए, लेकिन 2 लाख रुपए उठा के इसमें लगा दिया कि नहीं अब लेंटर बाद में डलेगा, पहले ये चीज जरूरी है, जिससे हेल्थ जी है। जी, हेल्थ बहुत इज अगर अच्छी। हेल्थ वेल्थ। हो गई, अगर हेल्थ आ गई तो फिर जो है समझ लो सब कुछ हो जाएगा। तब वो मशीन लगवाई गई। मशीन लगवाने के कुछ टाइम बाद जो है पापा की शुगर करीब 3-4 महीने के अंदर कंट्रोल हो गई। तो जो दवाई चल रही थी शुगर की, वो चित्रकूट से लाते थे, तो वह लकड़ी वकड़ी जो है पानी में डाल के पीते थे, आयुर्वेदिक थी कोई दवा, तो वो सारी चीजें बंद हो गई, शुगर कंट्रोल हो गई। और पथरी भी उनकी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद जब उनको कुछ टाइम बाद जो है हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक जी जब पड़ा उनको, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि अचानक से अटैक पड़ गया, वो घर पे कोई नहीं था। जब जो है जी अचानक उनको अटैक पड़ा तो पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। तीसरा अटैक था, दूसरा अटैक आया, पहले उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब तीसरा अटैक आया वो दिक्कत बढ़ गई अचानक। पूरे बॉडी में ब्लॉकेज बताया डॉक्टर ने, उठा जब उनको कार्डियोलॉजी लेके आए, तो उनका सीन क्या रहा पहले आपको बताएं। कि जैसे उन जी लोगों, जैसे उनको अटैक पड़ा रात में, तो घर पे कोई नहीं था, तो जो है वो क्या हुआ कि पूरी ये सब टेढ़ा मेढ़ा जो है वहीं फर्श में फैल गए, उधर ही एकदम फर्श में गिरे। तो जब भाई ने, छोटे वाले भाई ने उठाया उनको और जो है फिर लेटाया, फोन आया मेरे पास कि पापा को ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है और क्या करें। तो हमने तुरंत उदय सर को, डॉक्टर साहब को फोन किया। हमने कहा सर जी ऐसी ऐसी बात है, क्या क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि एक काम करो, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहुंचने में भी 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा उरई तक, क्योंकि मैं कानपुर में था और मेरी अभी यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। तो पापा को जो है ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैंने बताया। तो ये बोले एक काम करो, इनको पानी पिलाओ, केवल जाके 11.5 पिला दो थोड़ा सा, और 9.5 भी देना है। हमने कहा ठीक है। उनको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद जो है पापा, जब हम सुबह पहुंचे तो पापा एकदम रेडी ऑफिस जाने के लिए, एकदम बॉडी फिट, ऑफिस जाने को तैयार। बोले कि अ, हमने कहा ये क्या मतलब, अभी तो आपको मतलब दिक्कत थी ना, अभी ऑफिस ऑफिस ना जाओ। बोले अरे हम बिल्कुल फिट है, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और छोटा वाला भाई कह रहा है, वो बता रहा है कि नहीं ये सब जो है ये टेढ़ा हो गया था, हाथ वाथ पैर वैर सब, बिल्कुल बॉडी इस तरफ की बिल्कुल टेढ़ी थी, ये समझ लो जो अटैक आया था। उसके बाद मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा यार इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, कि यार सब कुछ ठीक हो रहा है इसमें। फिर पापा को लेके आए कार्डियोलॉजी कानपुर। वहां जब चेकअप करवाया, तो वो बोले कि ये बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, अगर ऑपरेशन नहीं करवाते हो तो आपके पिताजी की जान भी जा सकती है, फलाना ढिकाना दुनिया भर का उन्होंने बता दिया, खर्चा बता दिया, 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। और आपको लिखित में देना पड़ेगा कि अगर कुछ हो जाता है अदरवाइज उसके जिम्मेदार हम नहीं है, ये सब चीजें बता दी। फिर हमने डॉक्टर साहब को फोन किया। हमने कहा, सर जी आप बताइए क्या होना चाहिए, इनका ऑपरेशन कराना चाहिए। तो सर ने कहा नहीं कोई ऑपरेशन ना कराओ, केवल इनको पानी पिलाओ। हमने कहा ठीक है हम पानी पिलाते हैं। उसके बाद हमने वहीं डॉक्टर साहब बोले कि वो वहां पे कार्डियोलॉजी में जो डॉक्टर थे, वो बोले कि इनको क्या हुआ, तीसरा अटैक आप बता रहे हो, तीसरा अटैक जानते हो तीसरा अटैक क्या होता है, उसमें इंसान बचता नहीं है। हमने हाँ ये बात तो सही है। तो बोले कि तो फिर ये कैसे आप कह सकते हो कि तीसरा अटैक है। तो हमने कहा नहीं, अब ये तीसरा है भाई, बॉडी पैरालाइज्ड हुई है तो तीसरा अटैक हमको बताया गया है, जिससे वो हमको जानकारी है। तो बोले अच्छा 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 ठीक है। तो बोले लेकिन ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करा लीजिए। वो बोले रिजल्ट कैसे मिला, क्या खिला दिया इनको कि यहाँ तक एकदम फिट दिख रहे हैं हमको, तो कि ये इतने फिट आदमी होता ही नहीं अगर इसको अटैक आया हुआ होता है। तो मैंने बताया कुछ नहीं, केवल कैंगन वाटर पिलाया था। बोले कौन सा वाटर। हमने कहा कैंगन वाटर। तो बोले अच्छा वो जापान जापान की डिवाइस, जो अरे वाह। जापान से आता है पानी। तो हमने कहा हाँ 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 भाई। अरे यार बोले यार इतनी महंगी मशीन तुम कैसे अफोर्ड कर सकते हो, मतलब लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते यार, वो 3 सवा 3 लाख की मशीन है।
वो उसका पानी कहाँ से आ गया? हमने कहा सर मशीन लगा रखी है घर में। तो बोले अरे यार ले जाओ ले जाओ, बोले ले जाओ कोई जरूरत नहीं है अब तो मैं ऑपरेशन कराने की। बोले सब ठीक हो, उसी अरे से सब ठीक हो जाएगा। तो बस उस दिन से बस ये समझ लीजिए कि पानी पिलाना उनको स्टार्ट किया, और ज्यादा से ज्यादा 3 महीना लगा होगा, और सारा ब्लॉकेज बॉडी का खत्म, सब कुछ खत्म हो गया था। और आज एकदम फिट है। और यही एक छोटा सा रिजल्ट, घर में छोटी वाली बहन है, उसको जो है माइग्रेन का दर्द रहता था। तो उसको भी काफी टाइम से दर्द था कि एकदम कोई ज्यादा लाउड स्पीकर वाली चीज नहीं सुन सकती थी। और मान लो रास्ते में जा रहे हैं तो हॉर्न वगैरह गाड़ी का बहुत इरिटेटिंग रहता था उसके लिए। तो उसमें भी उसको 2 ढाई महीने में माइग्रेन का दर्द भी एकदम ठीक हो गया उसका। तो आज तक उसका दर्द भी नहीं अब हुआ, कभी नहीं होता है। ये समझ लीजिए इतना इतने बेटर रिजल्ट है, इतना विश्वास है। और आज मैंने डिसीजन, अभी कुछ दिन पहले मैंने डिसीजन ले लिया है कि अब पढ़ाई तो हो ही रही है, चलिए एमबीए कर रहा हूँ तो वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अब इसको फुल टाइम वर्क करना है, और जैसे होगा वैसे करना है। पूरा एक सिस्टम जो हमको मिला है 3DP सिस्टम, उस सिस्टम को लेके अपने सिस्टम पे उतर जाना है। ये समझ लीजिए बिल्कुल पावरफुल होके सबके साथ में लग के एकदम ऐसे काम करना है। घर घर डिवाइस पहुंचनी चाहिए, हमारा गोल है। और हर जगह हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि किसी को कोई बीमारी ना हो। कैंगन वाटर हर जगह जिंदाबाद रहे। जो भी हो आप अपने आप लिखिए अपने हम एक तार दिखाने के साथ हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। थिंक पॉजिटिव का एक सिस्टम है, लॉ ऑफ एवरेज। तो हम एक वीडियो दिखाते हैं, उसके उसके अनुसार इंडिकेट करते हैं। आजकल बहुत रेयर होता है बच्चों को कंचे खेलते हुए देखना। और बताओ कैसे आना हुआ? सर समझ नहीं आ रहा, रिक्रूटमेंट और ज्वाइनिंग ना बहुत कम हो रही है। कितने प्लान्स हो पाते हैं डेली? सर 1 या 2 ही हो पाते हैं दिन में। चलो आज बच्चे बनते हैं, कंचे खेलते हैं और कंचों से समझाओ। कंचो सर कैसे सर? आओ बेटा एक कंचा दिखाना। थैंक। आपने ये कंचा पिल में डालना है। नहीं गया ठीक। तो ये लगभग 8-10 कंचे मेरे हाथ में हैं। अब आप कोशिश करो। यस। है आपने 10 कंचे लिए और 10 को डालने की कोशिश करी तो 4 तो आए। आंख बंद करके डालो। यस। तो रोहित जी देखा आपने, आंख बंद करके भी आपने 3 कंचे पिल में डाल दी। कैसे? सारा गेम है क्वांटिटी का। लॉ ऑफ एवरेज ऐसे ही काम करता है। अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो अपनी रीच को बढ़ाना है। अपनी रीच बढ़ाओगे लोगों पे पर डे की, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ेगी, राइट? तो ज्यादा लोगों तक पर डे की प्लान प्रेजेंटेशन ज्यादा लोगों तक जाएंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ कन्वर्जन जरूर आएंगे। कोने कोने में इतना बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से पूरे इनेजी कंपनी ने अपनी प्लान डिजाइनिंग किया है कि आप चाहे जहां चाहो वहां आपको कंपनी पैसा डालो, वहां आपको सर्विस देने के लिए तैयार है। तो डियर फैमिली मेंबर, जो लोग बड़े खिलाड़ी के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, जो बड़ा करने का एक कारवा था यार, कौन सा ऐसा काम किया जाए जो बड़ा देखा जाए, बड़ा सपना, तो आज वो कारवा मिल चुका है। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे स्टेट, पूरे भारत, पूरे विश्व में अनलिमिटेड लीडर खड़ा करने का आपके पास ऑप्शन मिल चुका है। अब अगर आपको जर्नी की शुरुआत की, लॉ ऑफ एवरेज, मीट मुंह मुस्कुराते चेहरे के साथ हर इंसान जुड़ना चाहता है, उदास चेहरे से लोग दूरियां बनाते हैं। मीट मोर पीपल, मेक मोर फन। अगर ये दोनों चीज अगर आपके अंदर फुल्ली एनर्जी के साथ करते हैं, अर्न मोर मनी, मनी डियर फैमिली मेंबर अपने आप आएगी। तो आज सारा चीज आपके हाथ में है। जितना बड़ा सोच सकते हैं, जितना बड़ा देख सकते हैं, जितना बड़ा करने का ठान सकते हैं, जितना बड़ा अंदर और आप अपने आप को पहचानिए। एक, चाहे पढ़े हो चाहे अनपढ़े हो, एक मोबाइल बनाने वाला इंसान अगर मोबाइल बना करके खिलाड़ी बन गया, तो जितने मोबाइल लेकर के आते हैं, चाहे जितनी महंगी महंगी लेके आते हैं, वो अपने हिसाब से प्लानिंग बनाता है, अपने हिसाब से प्लानिंग बताता है। इतने घंटे में मिलेंगे, इतने दिन में मिलेंगे, आप आकर के ले लीजिएगा। वो खिलाड़ी बन गया, मोबाइल का खिलाड़ी वो बन गया है, तो अपने हिसाब से प्लानिंग। तो डियर फैमिली मेंबर, कंगन का अनुभव आपके पास है। मैं कहा मैं एक खिलाड़ी हूं, अपनी प्लानिंग से, अपनी सिचुएशन से जो मैंने डिजाइनिंग किया, वो मैंने आजकल का मैच जो लोग देखे होंगे, विराट कोहली जी को देखिए, ऐसे खिलाड़ी नहीं बनते। उन्होंने विकट परिस्थितियां में 2 विकेट गिरने के बाद एक एक रन निकाल निकाल करके, और इतना बड़ा मैच, सेमीफाइनल मैच, अब आप तो जानते हो इतना बड़ा मैच कितना बड़ा, एक रन निकाल 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 करके 84 रन जिस हिसाब से बना करके मैच जीता है। तो डियर फैमिली मेंबर, आप भी बहुत बड़े खिलाड़ी हो, प्रूव कीजिए।
फील्ड भी है, प्रोडक्ट भी है, तैयार भी है। अब दिखा दीजिए और आज पूरी एनर्जी के साथ लगा करके अगली मुलाकात करते हैं कल के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।